हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। गाइस, आज की इस वीडियो में ओपन करने वाले हैं 100 जीके क्वेश्चन और यही क्लास होने वाली है आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए जो टीयर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है कल आप सभी का, उसके लिए ये क्लास होने वाली है। और इस वीडियो में अपन 100 वो क्वेश्चन करने वाला है जो आपका पिछला एसएससी जीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2022 के अंतर्गत, उसमें पूछे गए क्वेश्चन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, ये वही क्वेश्चन है जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अपन 4 शिफ्टों में पिछली बार एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था जैसे जीएल टीयर 2 का। तो अपन 4 शिफ्टों का एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन देख लेंगे। 100 क्वेश्चन जो किस लेवल के और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वो सभी आप इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आप इनमें से यदि कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। चेंज का कल एग्जाम होने वाला है टीयर 2 का, तो आप उन सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और गाइस, जिन जिन का एग्जाम है कल, उन जो भी वीडियो देख रहा है वो उनका एग्जाम जैसे खत्म हो जाता है आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आप सभी अपने शिफ्ट के क्वेश्चन भेज देना जिनका भी एग्जाम है कल, जिन एग्जाम खत्म होते ही, ताकि मैं उनका एनालिसिस प्रोवाइड करा सकूँ आप सभी को कि कौन कौन से क्वेश्चन आया था। तो वैसे शुरू करते हैं आज क्लास और देख लेते हैं आज के 100 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका 2 मार्च 2023 को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आप उस प्रकार की औसत को क्या कहेंगे जो कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है? तो एगोनिस्ट कहा जाता है, एगोनिस्ट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो स्कूल की इमारत का निर्माण करना इसके पूंजीगत व्यय माना जाता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो राज्य के नीति निर्देश सिद्ध तत्व में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कथन देख रहे हो, विशिष्ट प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो ये मतलब गलत कथन दे रखा है। सेकंड कथन दे रखा है, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, तो ये सही दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नसीरी की रचना किसने की थी? तो मिनाज उस सिराज ने की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने दिया था, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पराक्रम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था, 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो हमें फर्स्ट दे रखा है अर्जुन पुरस्कार, ये किसे दिया गया था? ये सीमा पूनिया को दिया गया था, सीमा पूनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित की बात करें तो ये जीवन जोत सिंह तेजा को दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन इसकी बात करें तो ये दिनेश जवाहर लाड को दिया गया था। और ध्यानचंद पुरस्कार ये अश्विनी अकुंजी को दिया गया था, तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सितंबर 2022 में जारी एचडीआई के अवरोही क्रम में देशों को सही ढंग से दर्शाता है? तो स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान और नाइजर ये दर्शाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन दे रखा है इसे 2005 में बनाया गया था, तो ये सही कथन दे रखा है। सेकंड कथन की बात करें, इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था, तो ये भी सही दे रखा है। और थर्ड दे रखा है इसे 2018 भंग कर देगा, तो ये गलत दे रखा है। तो फर्स्ट और सेकंड कथन सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है, विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भौतिक विज्ञान सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण एंड फॉर्मुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? 1924 में लगाया था, 1924 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में अटल पेंशन योजना APY में किए गए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे एक कथन दे रखा है, नई
दंड के अनुसार कोई भी नागरिक जो आय करदाता है या रहा है 1 अक्टूबर 2022 के बाद APY में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये फर्स्ट वाला कथन सही दे रहा है, तो ये इसका राइट आंसर, सिर्फ फर्स्ट ही सही दे रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो वित्त आयोग का किया गया, वित्त आयोग इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रकार के मौसम की पहचान करिए जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम यह हिस्सा नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसमें फर्स्ट कथन दे रखा है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे, ये वाला सही कथन दे रखा है। बी दे रखा, वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय वे सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार होंगे, ये भी सही दे रखा है। थर्ड दे रखा है, वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार है। तो तीनों ही सही दे रखे हैं, तो ये भी सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो फर्स्ट कथन दे रखा है, भारत में रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रैल से जून तक काटी जाती है, तो ये सही दे रखा है, मतलब फर्स्ट वाला कथन सही दे रखा है। सेकंड दे रखा है, यहाँ पे भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों, तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे, मतलब मक्का और धान वगैरह ये रबी की फसलें नहीं है। चना और सरसों तो ये तो रबी की फसल है, लेकिन ये नहीं है, सोयाबीन भी नहीं है रबी की फसल, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड दे रखा है यहाँ पे, ओ से अमन और बोरो, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें, ये थर्ड भी सही दे रखा, फर्स्ट भी सही दे रखा, सेकंड गलत दे रखा, तो फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? थायमीन था, थायमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग STD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो हमें फर्स्ट कथन दे रखा है, यौन संचारित रोग STDs किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से होने वाला संक्रमण है, तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है। सेकंड कथन दे रखा है, HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी सही दे रखा है। तो कथन फर्स्ट और कथन 2 भी दोनों सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था, तो सही कथन दे रखा है। सेकंड कथन, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है, तो ये भी सही दे रखा है। थर्ड दे रखा है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, तो ये गलत दे रखा है। तो फर्स्ट और सेकंड इसका राइट आंसर है, जबकि थर्ड गलत है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? 10वीं रैंक थी, 10वीं रैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे 25 खत्म हो चुके हैं, अपन चलते हैं सेकंड शिफ्ट एग्जाम करवाया गया तो उस पर और देख लेते हैं अपने 25 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के भी। तो बात करें तो अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, और सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए BCCI पुरस्कारों के संबंध में सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड का मिलान करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, ऋषभ पंत, और इसका मिलान करना है, मतलब ये 2022 में किससे संबंधित है, मतलब कौन से थे, तो इनकी बात करें तो ऋषभ पंत वर्ष 2022 के टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो वर्ष 2022 के टेस्ट में जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो ये वर्ष 2022 में T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे। और श्रेयस अय्यर की बात करें तो वर्ष 2022 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे। तो इनका मिलान इस प्रकार हो जाएगा, ए का तो फर्स्ट, बी का सेकंड, सूर्य कुमार यादव सी का मतलब फोर्थ और श्रेयस का थर्ड, इस प्रकार मिलान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी रिक्त स्थान मतलब लगभग कितनी थी? तो 34 किमी थी, 34 किमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रही है, बताना कौन कौन से को दिया गया है अनुसूचित जनजाति का दर्जा। तो नरी कोरवन समुदाय को दिया गया है, हट्टी समुदाय को और कड़ू कुरुबा समुदाय को, इन तीनों को दिया गया है, काबू समुदाय को नहीं दिया गया, तो ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 15 का क्लोज 2 बताता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में लघु बचत योजनाओं के में दिए गए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा है 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। तो ये वाला कथन सही दे रखा है, मतलब सही कथन पूछा है यहाँ पे, तो ये सही दे रखा है। और बी कथन है यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं पर ब्याज दर 7.6% बढ़कर 8% कर दी गई है, तो ये भी सही दे रखा है। और सी गलत दे रखा है यहाँ पे, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी? तो नेचुरलिस्ट लिखी गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संबंध नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है? तो इकाई नोडमेटा के पाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया जिसने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नित्तल प्रसरण कहा गया? तो हैरी हेमंड हेस ने किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है? तो एल्कोहल में होता है, एल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त बीजों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम है? तो सबसे ज़्यादा एक्स किरणों की होती है, फिर अवरक की, फिर सूक्ष्म तरंगी की, फिर रेडियो तरंगी की, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? तो 1842 में की गई थी, 1842 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे IECAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है, तो ये वाला कथन सही दे रखा है। सेकंड कथन यहाँ पे ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है, तो ये भी सही दे रखा है। फिर दे रखा है ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय मुख्यालय इंदौर में स्थित है, तो ये तीनों सही दे रखा है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? तो कवकीय एंजाइम कर सकता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? तो चार्ल्स का नियम में कहा गया था, चार्ल्स का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में किस राज्य में प्रजनन दर सर्वाधिक है? तो बिहार में, बिहार इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान कीजिए, तो यहाँ पे बॉक्साइट दे रखा है और खनिज और भंडार क्षेत्र दे रखा है, तो इनमें मिलान करना है। बॉक्साइट का भंडार क्षेत्र की बात करें तो लोहरदगा है। अब्रक का भंडार क्षेत्र की बात करें तो इसका कौन सा भीलवाड़ा है। कोयला के भंडार क्षेत्र की बात करें तो इसका कौन सा झरिया है। और तांबा का झुंझुनू है, तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? तो आयरन की आवश्यकता होती है, आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो निपुण भारत योजना है, तो निपुण भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर है, वस्तु एवं सेवा कर GST इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, भारत ने 2022 में 6 मान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया है, तो ये गलत कथन दे रखा है यहाँ पे। सेकंड कथन है, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है, तो ये सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226 देता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं
तो मतलब उपरोक्त में कौन सा कथन सही, इन दोनों में से बताना कौन सा सही है। तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पर, वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, तो ये सही दे रखा है। फिर सेकंड दे रखा है, वनीकरण हमारे परितंत्रों को संतुलित कर सकता है, तो दोनों सही दे रखे हैं, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो धन विधेयक नहीं किया जा सकता, धन विधेयक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद से संबंधित होता है, तो अनुच्छेद 110 से संबंधित होता है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है। तो 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं निर्यात को दोगुना करना ये उद्देश्य नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। तो अलाउद्दीन खिलजी का था, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 2 शिफ्टों के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अपन चलते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों की तरफ और देख लेते हैं अपने 25 क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के भी। तो अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं और थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है ये अपने सामने। तो गाइस यहाँ पे अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 2 शिफ्टों के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन और बचे हैं। तो यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे कल आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं अब और देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। तो लू कहा जाता है उसे, लू इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। तो इसमें फर्स्ट कथन दे रहा है, COP28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, तो ये गलत कथन दे रखा है। सेकंड कथन है यहाँ पे, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, तो ये कथन सही दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पहला संयुक्त थर्ड कथन दे रहा है, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, तो ये भी गलत दे रखा है। तो बी सही इसका, तो केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्तंभ दे रखा है ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है। तो इसकी बात करें तो बीकानेर में स्थित है, बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, इसकी बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, नागपुर में स्थित, नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करते हैं कहाँ पे स्थित, कटक उड़ीसा में स्थित है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये बेंगलुरु में स्थित है इसका मुख्यालय, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ विकसित एक डेक समाधान प्रदान करने के लिए NEAT 3.0 लॉन्च किया है, नेट 3.0 लॉन्च किया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है, शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट वरदत्त का सेनापति था, नए राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में उसका वंश कौन सा था। शुंग वंश था, शुंग वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मुक्त रूप से घूमने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए रिक्त स्थान पोर्टल लॉन्च किया, तो ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया, ई श्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो थैलाफाइटा को कहा, थैलाफाइटा होता है, थैलाफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी। तो F.E. ब्रिज ने की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान करें। तो यहाँ पे फर्स्ट स्तंभ मतलब ऋतु और भारतीय कैलेंडर अनुसार महीने दे रखा है। तो बसंत ऋतु की बात करें तो चैत्र से वैशाख के महीने में आती है, बिल्कुल सही दे रखा है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये ज्येष्ठ से आषाढ़ के महीने में आती है। वर्षा ऋतु की बात करें तो ये सावन से भाद्रपद महीने में आती है और शरद ऋतु आश्विन से कार्तिक महीने में आती है। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा, लोकसभा ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया जिसमें निचले सदन के 21 सदस्य और उच्च सदन के 10 सदस्य शामिल है। तो फर्स्ट कथन सही दे रखा है। बी कथन, यहाँ पे इस विधेयक में चुनाव सुधार लाने के लिए एक सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, तो ये भी सही दे रखा है। थर्ड कथन, यहाँ पे विधेयक में एक अनुच्छेद 63A भी है जो रुग्ण बहु राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार
के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना संबंधित है। तो तीनों ही सही दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो 180 दिन में पूरी करनी होगी, 180 दिन इसका राइट आंसर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा रिक्त स्थान होती है, जो उनके क्षेत्र के लंबवत होती है तब होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका संबंधी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो ये यहाँ पे बात करते हैं सर्विसेज टीम, यहाँ पे सूची टीम और पदक से संबंधित है। तो सर्विसेज टीम की बात करें तो इसने पूरे खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। महाराष्ट्र की बात करें सर्वाधिक पदक यानी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक सहित जीते थे इन्होंने, महाराष्ट्र ने। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया था स्वर्ण पदकों की संख्या के अनुसार। और कर्नाटक की बात करें तो पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था स्वर्ण पदकों की संख्या के अनुसार। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा सही। तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, वैश्विक तापन मानव गतिविधियों मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। तो ये सही कथन दे रखा है। सेकंड कथन है, वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। ये कथन भी सही दे रखा है। तो ये और भी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटी हेलीमीथिन्ज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है, जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो फ्लेम कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संप्रेषण करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किसकी होती है? तो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की ऋण जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की ऋण जारी की सकती है, 5 प्रकार इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिक्त स्थान को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया है। तो 2 दिसंबर 2011 को किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता गलेंटी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व का अस्थायी रूप से सीबोगिरियम नाम दिया गया है? तो तत्व 106 का दिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवर्सानिकों के किन दो समूह के गुणों से मेल खाता है? तो समूह फर्स्ट और समूह 17 के तत्वों से खाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो सेना ए मंडी को था। सेना ए मंडी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 रिक्त स्थान के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर रिक्त स्थान समूह की पहचान नहीं की जाती है। तो नरजातीय की नहीं की जाती, नरजातीय इसका राइट आंसर हो जाए। तो गाइज यहाँ पे अपने 3 शिफ्टों के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अब एक शिफ्ट के क्वेश्चन और बचे हैं 4th शिफ्ट के। तो 4th शिफ्ट के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे 75 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों पे और देख लेते हैं अपने लास्ट 25 क्वेश्चन भी, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे पिछला, जो आपका SSC का Tier 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो अपना लास्ट प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसका 25 क्वेश्चन होगा। तो गाइज ये है लास्ट प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन होगा, जो आपका पिछला 4th शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन से कथन सही है। फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। तो गाइज इनकी बात करते हैं, सही कथन दे रखा है यहाँ पे। सेकंड कथन बात करें, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीत लहर की स्थिति उत्पन्न होती है।
हो जाती है। तो ये भी सही कथन दे रखा है। थर्ड कथन दे रखा है यहाँ पे, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनी भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। तो ये कथन भी सही दे रखा है। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। गाइज आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, और आपके टाइम में मतलब टाइम तो खूब आपके पास 3 घंटे का टाइम मिल रहा है आपको, तो टियर 2 का एग्जाम होने वाला है उसमें। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ोगे ना समझ के, तो आपको इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। इनमें कोई ज़्यादा मतलब दिमाग लगा के सोल्व करना आपको इनको, ये मतलब फैक्ट के आधार पर नहीं है कि आपको याद हो, तभी इनको आप समझ के अच्छे से मतलब सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको ये सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे यदि आप थोड़ा दिमाग लगा के इनको सही करोगे। तो आपको इनको पेशेंस के साथ सोल्व करना है, तो आप इनको सोल्व कर सकते हो अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बलबन की उपाधि किसने दान की थी? तो उल्लू खान ने की थी। उल्लू खान इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो गीगर और नट्टल ने खोजा था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए रिक्त स्थान कहलाता है। तो स्त्रीकरण कार्य कहलाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है? तो रबी फसल को होता है। रबी फसल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ का मिलान कीजिए। तो स्तंभ ए को स्तंभ बी से करना है। विद्युत धारा की बात करें तो यहाँ पे मतलब इनका मात्रकों की बात हो रही है, यहाँ पे मात्रकों से मिलान करना है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विभवांतर की बात करें, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है? फेरेड होता है। और प्रेरक तत्व का हेनरी होता है। तो ये मतलब इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे शून्य भुखमरी, ये भी है। जलवायु कार्रवाई, ये भी है। जल के नीचे जीवन, ये भी दे रखा है, ये भी है। और गुणवत्ता परक शिक्षा, ये चारों ही है। तो चारों इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 7 अप्रैल 1948 को आता है। यह इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान करें। तो फर्स्ट का यहाँ पे दे रखा है काठ एवं दाह कृषि और संबंध राज्य का संबंध दे रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट की बात है धैया, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद आता है अपने पास कुरवा, ये झारखंड से संबंधित है। बरीगा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश संबंधित है। और पेड़ा ये उड़ीसा से संबंधित है। इस प्रकार इनके मिलान हो जाएगा। सॉरी गाइज गलत मिलान है। दहिया की बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित है, सही दे रहा है। कुरवा की बात करें तो ये झारखंड से संबंधित है। और बरीगा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इनकी बात बरीगा की बात करें तो ये ओडिशा से संबंधित है। कुरवा झारखंड से, बरीगा ये ओडिशा से, और पेड़ा आंध्र प्रदेश से। इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या रिक्त स्थान है तो 101.21 बिलियन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है। सेकंड कथन है, संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है। ये भी सही दे रखा है। और थर्ड दे रखा है यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। तो ये कथन गलत दे रखा है। तो ए केवल पर ए और बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? तो मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन करना, इसके अलावा सभी शामिल है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? तो उसे विरोधी कहा जाता है। विरोधी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं नोटा कब लागू किया गया था? तो 2013 में किया गया था। 2013 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
को सम्मिलित कीजिए। पोषक तत्व और उदाहरण से सम्मिलित है तो इनमें से सम्मिलित करना है इनको। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किस में पाया जाता है, ये मायोसिन, प्रोटीन में मायोसिन में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें शर्करा में पाया जाता है। वसा, वसा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और खनिज पदार्थों में कैल्शियम और फास्फोरस आता है। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा, मतलब उल्टा मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा है न्यूटन शक्ति मात्रा का, तो ये गलत दे रखा है। जूल बल का मात्रा, ये भी गलत है। जूल शक्ति मात्रा, ये भी गलत है। न्यूटन बल का मात्रा का, तो ये सही दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, यह एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट कथन है भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है। तो ये भी सही दे रखा है। फर्स्ट सही ये दे रखा है, सेकंड में सही दे रखा है। थर्ड की बात करें तो पहली बार इस खाद्यान्न आपूर्ति कार्यक्रम प्रभावी क्रियान्वित के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन लाया गया था, ये गलत दे रखा है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपये है। यह अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 बराबर 60 हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना भारतीय रुपये रिक्त स्थान हुआ है, तो अवमूल्यन हुआ है यानी कमजोर हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों से संबंधित जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति का द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए रिक्त स्थान की याचिका को खारिज कर दिया था। तो फेसबुक की याचिका को खारिज कर दिया था। फेसबुक इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1845 में किस जर्मन रासायनिक ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी। तो हरमन कोल्बे ने की थी। हरमन कोल्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो 1879 से 1880 में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में अपन 4 शिफ्टों के क्वेश्चन किए हैं, 100 क्वेश्चन किए हैं। जो आपका पिछला जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था टियर 2 का, उसमें पूछे गए 4 शिफ्टों के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में अपन कर लिए 100 क्वेश्चन। तो गाइज यहाँ से आपके एग्जाम में मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो और आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट करके सही आंसर लगा के आ जाते हो तो उनसे आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। यदि आपको नहीं आते थे और आप इस क्लास को देख के जाते हो और वो 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आपके एग्जाम में मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। तो गाइज इस वीडियो का आप एंड तक देख लेना। और जो भी इस वीडियो के एंड तक देखा है और जिनका कल एग्जाम है उनसे भी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक लगाया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें आप अपने शिफ्ट के क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन याद है आपको जीके के, वो आप जीके और कंप्यूटर के वो क्वेश्चन आप उसमें सेंड कर देना ताकि मैं उनका एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आई तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे कल आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप उस पर एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और जब कल यूनियन का एग्जाम टियर 2 का उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।